नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका इस वक्त की बड़ी खबर में, जो कि सीधा उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव से आ रही है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका देने की तैयारी में केजरीवाल किया ऐसा बड़ा ऐलान। दूसरी बड़ी खबर में बताएंगे रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। तीसरी बड़ी खबर में बताएंगे सपा के खिलाफ साजिश कर रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने कहा। इसी प्रकार की बड़ी खबरों में आपको ले जाएंगे, लेकिन अगर आपको भी लगता है उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार विधानसभा चुनाव बुरी तरह हारने वाली है और आप सभी अखिलेश यादव के साथ खड़े हैं, तो आप अभी इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और घंटी बजाएं और कमेंट में लिखें जय हिंद। रुक करते हैं पहले खबर की। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ को तगड़ा झटका देने की तैयारी में केजरीवाल किया ऐसा बड़ा ऐलान। जी हां दोस्तों, आपके उत्तर प्रदेश प्रभारी संजय सिंह ने पार्टी कार्यकर्ताओं से कहा है कि वे बूथ स्तर पर होने वाले चुनाव की तैयारियों में शामिल हों, ताकि आने वाले चुनाव पूरी ताकत से लड़ सके। सिंह ने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के सभी 403 निर्वाचन क्षेत्रों में आपकी तिरंगा संकल्प यात्रा निकाली जाएगी। संजय सिंह ने कहा, इसके माध्यम से हम लोगों को बताना चाहते हैं कि असली राष्ट्रवाद क्या है। हमारा राष्ट्रवाद है कि हर गरीब बच्चों को पढ़ने के लिए बेहतर स्कूल मिले। दिल्ली की तरह उत्तर प्रदेश में भी बेहतर स्कूलों का सपना पूरा होना चाहिए। जैसे दिल्ली में मोहल्ला क्लिनिक, हर गांव में बेहतर अस्पताल या क्लिनिक हो। गरीबों के घरों में 300 यूनिट बिजली मुफ्त में मिलनी चाहिए। उन्होंने कहा कि आपका राष्ट्रवाद है कि उत्तर प्रदेश के लोगों को अच्छा स्वास्थ्य और शिक्षा देंगे। उन्होंने कहा, हमारी शमशान बनाने वाली विचारधारा नहीं है। भाजपा ने कोविड-19 महामारी के दौरान हर गाँव में शमशान घाट बनाए। 2017 में उन्होंने कहा था कि वे ऐसा करेंगे। राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने उत्तर प्रदेश में सत्तारूढ़ सरकार पर निशाना साधा। उन्होंने आरोप लगाया कि भाजपा सरकार के तहत उत्तर प्रदेश में तिरंगे के गौरव को ठेस पहुंचाने वाली कई घटनाएं हुई हैं। उन्होंने राज्य में घोटाले की अनुमति देने के लिए भाजपा की भी आलोचना की। उन्होंने कहा, चाहे ऑक्सीमीटर, ऑक्सीजन सिलेंडर और थर्मामीटर जैसे चिकित्सा उपकरणों की खरीद हो, या राम मंदिर के लिए जमीन की खरीद हो, या जल जीवन मिशन में घोटाला, राज्य सरकार के पास हमारे सवालों का कोई जवाब नहीं है। आप नेता संजय सिंह ने मंगलवार को ही बैठक के दौरान उत्तर प्रदेश में पार्टी के हाल ही में संपन्न सदस्यता अभियान का भी जिक्र किया। उन्होंने दावा किया कि 1 महीने के अंदर उत्तर प्रदेश से करीब 1 करोड़ नए सदस्य पार्टी में शामिल हुए हैं। उत्तर प्रदेश में अगले साल की शुरुआत में चुनाव हो। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर मोदी सरकार पर बरसे राहुल गांधी। जी हां दोस्तों, कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष राहुल गांधी ने घरेलू रसोई गैस के बढ़ते दामों को लेकर बुधवार को सरकार पर निशाना साधा और कहा कि देश अन्याय के खिलाफ एकजुट हो रहा है। कांग्रेस पार्टी पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कीमतों में वृद्धि को लेकर सरकार पर लगातार हमला करती रही है और केंद्र सरकार द्वारा लगाए गए कुछ करों को हटाकर इन उत्पादों के दाम कम करने की मांग कर रही है। गांधी ने ट्वीट किया, जनता को भूखे पेट सोने पर मजबूर करने वाला खुद मित्र छाया में सो रहा है, लेकिन अन्याय के खिलाफ देश एकजुट हो रहा है। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने हैशटैग भाजपा की लूट के खिलाफ भारत लिखते हुए 4 महानगरों में इस साल जनवरी से लेकर अभी तक एलपीजी गैस सिलेंडर के दामों में हुई वृद्धि की एक सूची भी साझा की। रुख करते हैं अगली खबर की तरफ। सपा के खिलाफ साजिश कर रही है भाजपा, अखिलेश यादव ने कहा। जी हां दोस्तों, यूपी के पूर्व सीएम व सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भारतीय जनता पार्टी पर तीखा हमला बोला है। अखिलेश यादव ने कहा, 2022 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने जा रही है, इसलिए भाजपा साजिश में जुट गई है। 2022 के चुनाव में जनता संविधान और लोकतंत्र की रक्षा के लिए भाजपा को जरूर सबक सिखाएगी। समाजवादी पार्टी के प्रदेश कार्यालय पर कार्यकर्ताओं को संबोधित करते हुए पूर्व सीएम अखिलेश यादव ने कहा, भाजपा का स्वतंत्रता आंदोलन के मूल्यों से कोई संबंध नहीं है। भाजपा सत्ता में रहते हुए जनता के सवालों पर चुप्पी साध लेती है। भाजपा आजादी की दुश्मन क्यों है? लोकतंत्र में सबका सम्मान क्यों नहीं होना चाहिए? सबको समान अवसर क्यों नहीं मिलना चाहिए? भाजपा सरकार आंकड़े छिपाती क्यों है? आरक्षण कहां मिलेगा? इन प्रश्नों पर भाजपा का मौन रहना उसके अधिनायक शाही चरित्र को दर्शाता है। पूर्व सीएम ने कहा कि भाजपा ने देश की अस्मिता के साथ खिलवाड़ किया है। भाजपा सरकारी संपत्ति को निजी हाथों में सौंपने की साजिश में जुटी हुई है। कॉरपोरेट के इशारे पर ही भाजपा सरकार काम कर रही है। भाजपा ने जनमत का नादार किया है। भारत की सांस्कृतिक गरिमा को गिराने की साजिश में ही भाजपा दिन रात जुटी हुई है। भाजपा ने राजनीति की शुचिता, ईमानदारी और आदर्श को कमजोर किया है। संस्थाओं पर पूंजीपतियों का कब्जा हो रहा है। जातीय जनगणना के आंकड़े क्यों जारी नहीं हो रहे हैं? भारत के संविधान में भाजपा की कोई आस्था नहीं है। सरकार संविधान विरोधी नीतियों को जबरन जनता पर थोपने के लिए कानून बना रही है। केंद्र और राज्य की भाजपा सरकार पूरी तरह विफल हो चुकी है। जनहित की दिशा में सरकार उदासीन है। प्रशासन और सरकारी मशीनरी का प्रयोग लोकतंत्र पर कब्जा करने के लिए किया जा रहा है। राजनीतिक विरोधियों के साथ भाजपा शत्रुतापूर्ण व्यवहार कर रही है। भारत में राजनीति को दूषित करने की जिम्मेदारी से भाजपा बच नहीं सकती है। सरकार सच्चाई पर पर्दा डालने में लगी है। अपराधों को छिपाया जा रहा है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी ताकत सच है। लोकतांत्रिक व्यवस्था पर हमला कर भाजपा मनमानी करना चाहती है।
कहा कि जनता भाजपा के तानाशाही प्रकृति को पहचान चुकी है। भाजपा को मालूम है कि सपा की सरकार बनने जा रही है, इसलिए भाजपा साजिश में जुट गई। रुख करते हैं पहले खबर की तरफ। मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत के लिए जाटों की सभी खाप एकजुट, टिकैत दिखाएंगे ताकत। जी हां दोस्तों, मुजफ्फरनगर के सिसौली कस्बे में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के साथ हुई घटना के बाद से जाट समुदाय दो गुटों में बटा दिखा। गठवाला खाप के बाबा चौधरी राजेंद्र सिंह और भाकियू के राष्ट्रीय अध्यक्ष व बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत के बीच दूरियां बढ़ गई थी, लेकिन 5 सितंबर को होने वाली किसान महापंचायत से पहले सुलह समझौता हो गया। माना जा रहा है कि किसान संगठन मुजफ्फरनगर की पंचायत से उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड और पंजाब में होने वाले विधानसभा चुनाव में बीजेपी के खिलाफ दो हाथ करने का ऐलान भी कर सकते हैं। मुजफ्फरनगर में किसान महापंचायत। संयुक्त किसान मोर्चा मुजफ्फरनगर के राजकीय इंटर कॉलेज के मैदान में 5 सितंबर को किसान महापंचायत करने जा रहा है, जिसकी जिम्मेदारी भारतीय किसान यूनियन को सौंपी गई है। यह महापंचायत किसान आंदोलन का भविष्य तय करने वाली है। यही वजह है कि किसान संगठन के लोग गांव-गांव जाकर पंचायत कर लोगों से महापंचायत में आने की अपील कर रहे हैं। दरअसल पिछले दिनों सिसौली कस्बे में बीजेपी विधायक उमेश मलिक के साथ हुई घटना के बाद से गठवाला खाप और बालियान खाप के बीच दूरी बढ़ गई थी। ऐसे में गठवाला खाप के प्रमुख बाबा राजेंद्र चौधरी ने बैठक कर किसान महापंचायत के बहिष्कार का ऐलान कर दिया था, जिससे बालियान के प्रमुख नरेश टिकैत बैकफुट पर आ गए थे। हालांकि नरेश टिकैत दावा करते रहे कि वे खाप के बाबा को अवश्य मना लेंगे। गठवाला खाप के बिना वे अधूरे हैं। जाट खापों के बीच मिटी दूरियां। शामली के कुरावा गांव की पंचायत में गठवाला खाप के बाबा राजेंद्र सिंह व बालियान खाप के चौधरी नरेश टिकैत एक मंच पर दिखाई दिए। गठवाला खाप के बाबा ने कहा कि देश के किसानों की लड़ाई में वे पीछे नहीं रहेंगे। साथ ही नरेश टिकैत ने कहा कि बालियान व गठवाला खाप दोनों बड़े कुनबे हैं। बड़े कुनबों में थोड़ा बहुत मनमुटाव तो होता ही है, हो ही जाता है, लेकिन अब हम एक साथ हैं। नरेश टिकैत ने कहा कि गठवाला खाप ने हमेशा सभी किसान आंदोलन तथा किसानों की समस्याओं को लेकर कंधे से कंधा मिलाकर चलने का काम किया है। किसान महापंचायत के समर्थन में पश्चिमी यूपी की प्रमुख बालियान खाप, गठवाला खाप, राठी खाप, तोमर खाप, मलिक खाप, चौहान खाप, चौगामा खाप, लाटियान खाप, अहलावत खाप, देशवाल खाप, कालखंडे खाप, बत्तीसा खाप, गुलियान खाप है। इन खापों को एक साथ लाने में नरेश टिकैत ने अहम भूमिका निभाई है और आपसी मनमुटाव को दूर किया है। किसान महापंचायत में शामिल होने के लिए पंजाब के 32 किसान संगठनों के अलावा हरियाणा के किसान संगठन और भाकियू के पदाधिकारी मंच पर रहेंगे। विपक्षी दल भी पंचायत के समर्थन में। वहीं राष्ट्रीय लोकदल से लेकर सपा और कांग्रेस के नेता भी किसान महापंचायत के समर्थन में खड़े हैं। हालांकि मंच पर राजनीतिक दलों के नेताओं को स्थान देने के सवाल पर संयुक्त किसान मोर्चा में अभी मंथन चल रहा है। बताया जाता है कि अधिकांश किसान संगठन के पदाधिकारी चाहते हैं कि मंच पर केवल किसान संगठनों के पदाधिकारियों को ही जगह मिले, जिससे यह संदेश नहीं जाए कि विपक्षी राजनीतिक दलों के सहयोग से किसान महापंचायत का आयोजन हुआ है। अब तक की सबसे बड़ी पंचायत। भारतीय किसान यूनियन के महासचिव धर्मेंद्र मलिक के मुताबिक मुजफ्फरनगर की महापंचायत इतिहास की अब तक की सबसे बड़ी किसान महापंचायत होगी। यह पंचायत कृषि कानूनों के विरोध में चल रहे आंदोलन व संयुक्त किसान मोर्चा के मिशन यूपी की दिशा तय करेगी। सरकार ने अगर कृषि कानूनों को रद्द नहीं किया व एमएसपी पर गारंटी का कानून नहीं बनाया तो मोर्चा यूपी समेत अन्य राज्यों में भी महापंचायत के माध्यम से आंदोलन तेज करेगा। धर्मेंद्र मलिक ने बताया कि महापंचायत में तीनों कृषि बिल के साथ साथ उत्तर प्रदेश के किसानों की समस्या जैसे गन्ने का बकाया भुगतान, बिजली की बड़ी कीमतें, डीजल, पेट्रोल आदि की आसमान छूती कीमतों को लेकर भी चर्चा होगी। इसके अलावा उन्होंने कहा कि किसानों के लिए यह जीने मरने का सवाल है और ऐसे में हमें बीजेपी के खिलाफ कोई राजनीतिक फैसला लेना भी होगा तो लेंगे। माना जा रहा है कि मुजफ्फरनगर किसान महापंचायत में किसान संगठन 4 राज्यों में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर कोई बड़ा फैसला ले सकते। आप देख रहे थे आपका अपना चैनल जय हिंद जय भारत।